चलो ठीक है, आज से क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, आप लोगों को प्रोटोकॉल तो पूरा याद ही है कि कैसे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के बारे में सोचा जाता है और कैसे उसको किया जाता है, अप्लाई वगैरह वगैरह, है ना। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। हाँ सर। तो इस क्वेश्चन के बारे में सोचना स्टार्ट करो आप लोग। मैं 10-10 सेकंड टाइम दूंगा आप लोग को हर क्वेश्चन के पहले सोचने का। एक बार इसके बारे में सोचो। सर इसमें 5 की जगह 8-3 होगा। 5 की जगह 8-3 होगा। वेरी गुड। हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया। एक बार फिर भी प्रोटोकॉल के हिसाब से पूरा का पूरा सोच लेते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के हिसाब से आपके ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो क्या जवाब दोगे आप लोग? 4√3। 4√3। वेरी गुड। बी का वैल्यू क्या होना चाहिए? 5x 5। सी का वैल्यू क्या होना चाहिए? 2√3 2√3। नहीं, माइनस नहीं आएगा बेटा, 2√3 एक बार। ठीक है, अच्छा 2√3 का तो 2√3 तो सी का वैल्यू हो गया। मतलब ऐसे तो सी का वैल्यू -2√3 है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, बट मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के टाइम पे मैं दोबारा बता देता हूँ, हम लोग कभी भी साइन को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, साइन एक बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि क्या साइन है उसका। साइन का रोल जो है वो बाद में ऑटोमेटिकली सीन में आ जाता है और हम लोग को उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ा। तो सी का वैल्यू अगर मैं मिडिल टर्म के हिसाब से पूछूं तो यहाँ पर सी का वैल्यू होगा 2√3, माइनस नहीं आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी का साइन क्या है? माइनस। तो यहाँ से हमको पता चला कि बी को हमको दो नंबर के डिफरेंस में तोड़ना है कि सम में तोड़ना है? डिफरेंस डिफरेंस में। तो b must be broken as b1 minus b2 such that कि b1 into b2 का उस समय पे वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? AC। सी के बराबर। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से b के जगह पे हम लोग क्या नंबर देख रहे हैं? हम लोग b के जगह पे देख रहे हैं 5, और हम लोग AC के जगह पे कौन सा नंबर देखेंगे? 4√3 and 2√3। 4√3 into 2√3 which will be equal to √3 12 हो जाएगा, और सॉरी √3 3 हो जाएगा, और 4 into 2 8 हो जाएगा। तो 8 into 3 कितना हो जाएगा? 24। तो ये बात सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो अब आप लोगों को सोचना है दो ऐसा नंबर जिसका डिफरेंस तो 5 हो और प्रोडक्ट जो है वो 24। 6 क्या होगा सर? कितना बता रहे हो? 8 and 5। 8 and 3। हाँ, 8 and 3। तो उसके हिसाब से अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर। दिस इम्प्लाइज 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ 8x माइनस 3x। पहले मैं ब्रैकेट के अंदर 8 माइनस 3 लिखता, फिर ये ब्रेक होता तो 8x माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। रिस्पॉन्ड करो, ये आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया सर। अब यहाँ से एकदम तेजी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? 4x वेरी गुड। अंदर क्या बचा? √3x plus 2। ओके, और इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? √3। ओके, √3 के माइनस √3? माइनस -√3। माइनस √3। क्या बचेगा यहाँ पर? 3x plus 2 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग? √3x प्लस 2 होल थिंग इनटू 4x माइनस √3, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये तो पहला फैक्टर इक्वल टू 0 यानी कि √3x प्लस 2 इक्वल टू 0, या फिर दूसरा फैक्टर यानी कि 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू -2/√3 एक पॉसिबिलिटी, और x इक्वल टू √3/4 दूसरा पॉसिबिलिटी,
पहले पॉसिबिलिटी में हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं इसको, तो ये ऐसा हो जाएगा -2 √3/3 और यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू √3/4। तो फाइनल आंसर देयरफॉर x इज इक्वल टू -2√3/3 और √3/4। देखो ये है पूरा सोल्यूशन। रिस्पॉन्ड करो आप लोग, आया समझ नहीं आया समझ? आगे आ गया सर। ओके ऑल राइट, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है बच्चों, एक बार इसको अच्छे से देख लो। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ आप लोगों के लिए। अब यहाँ से देखो क्या होगा, अब कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा आप लोगों के पास में जो डायरेक्टली बिल्कुल भी ax² + bx + c के फॉर्मेट का नहीं रहेगा। ठीक है, उन क्वेश्चंस में क्या होगा कि ऐसे उल्टा पुल्टा फ्रैक्शन रहेगा, कभी कभार राइट हैंड साइड में भी बहुत ही भयानक सा कोई एक्सप्रेशन रह सकता है। ठीक है, लेकिन इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली आप देखोगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शेप लेगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। सर ओके, मतलब इनिशियली देखने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फीलिंग नहीं आएगा, लेकिन जब आप हल्का से इसको सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम वेलसीएम लेके, ठीक है, देन यू विल सी कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शेप ले रहा है। हाँ, तो चलो ये थॉट बताने के बाद में अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर। देखना ध्यान से, आप लोग मेरे को थोड़ा सा गाइड करो। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लूँ तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा बताओ? x x into minus 2 into x. x² - 2x। हाँ फाइनली तो वही हो जाएगा, लेकिन एक बार मैं ब्रेक नहीं करना चाहता, बस कैसे लिखना चाहता हूँ। ऊपर क्या आएगा बच्चों? x x into x + 3 माइनस -2 1 1 माइनस x इंटू x प्लस x x - 2। दिस इज इक्वल टू 17/4। बोलो आया समझ नहीं आया समझ? आगे सर. ओके, हाँ यहाँ सर। पर बेटा पहले दो को खोलोगे तो ये हो जाएगा x² + 3x। ठीक है, माइनस ब्रैकेट के अंदर में इनको खोलोगे तो ये हो जाएगा x - 2 माइनस x² + 2x। दिस इज इक्वल टू 17/4 इंटू x² - 2x। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है यहाँ तक? नहीं क्लियर? क्लियर है सर। क्लियर है सर। क्लियर है सर। 4 टाइम्स ऑफ अंदर आ जाएगा x² + 3x, x और 2x मिलाए कितना हो जाएगा? 3x, है ना? तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली खुलने पे -3x + 2 और प्लस x²। दिस इज इक्वल टू 17x² - 34x। ठीक है, अब यहाँ आप देखोगे 3x तो कट गया, x² मिला के कितना हो जाएगा? 2x²। तो 4 टाइम्स ऑफ 2x² + 2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 17x² - 34x। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 8x² + 8। दिस इज इक्वल टू 17x² - 34x। सारी चीज़ों को एक तरफ ले जाओगे, यानी कि इसको उधर और 8 को भी उधर, तो आप लोग को देखो ऐसा मिलेगा 17 - 8 कितना हो जाएगा? 9x²। फिर -34x ऑलरेडी है उस तरफ और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 8। दिस इज इक्वल टू 0। देखो तो रिस्पॉन्ड करो, आया यहाँ तक समझ में कि नहीं आया समझ? हाँ सर। आ गया सर। ओके, अब देखो यहाँ तक तो बस सिंप्लीफिकेशन चल रहा था। यहाँ के बाद में अब वापस से वही मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन वाला थॉट लगाना पड़ेगा आप लोग को। तो आप लोग जरा सोच के बताओ मेरे को, यहाँ पर आप लोग के हिसाब से ए का वैल्यू क्या होगा? 9 9। बी का वैल्यू क्या होगा? 34। -34 नहीं 34। मतलब ये जो भी एबीसी मैं पूछ रहा हूँ ये मैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के हिसाब से पूछ रहा हूँ, ठीक है ना? सी बताओ। 8 8 ये सी का साइन बताओ। नेगेटिव। नेगेटिव, यानी कि आपको बी के जगह पे क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए कि सम चाहिए? डिफरेंस। डिफरेंस, यानी कि 34 इक्वल टू होना चाहिए b1 - b2। कोई दो नंबर का डिफरेंस होना चाहिए 34, और उसी टाइम पे उसी b1 × b2 का वैल्यू कितना होना चाहिए?
9 into 8 यानी कि 72। तो कहने का मतलब है कि आपको दो ऐसा नंबर चाहिए जिनका डिफरेंस तो 34 हो और जो मल्टीप्लिकेशन करने पे आएगा वो 72 होना चाहिए। तो बताओ तो ऐसा क्या नंबर हो सकता है? 36 minus 2. 36 माइनस 2, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। सो दिस इम्प्लाइज बच्चों हम क्या कर सकते हैं, देखो 9x स्क्वायर माइनस 34 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 36 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और यहाँ के बाद तो अब बस दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं, तो आंसर खत्म ही हो गया। वैसे ही सोचो 9x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से आप 9x कॉमन ले सकते हो, इट विल बी लाइक x माइनस 4। नेक्स्ट टू में से आप 2 कॉमन ले सकते हो, इट विल बी अगेन लाइक x माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 0। अब पूरे में से ओवरऑल आप लोग x माइनस 4 कॉमन ले सकते हो और यहाँ पर बचेगा आपके लिए 9x प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, तो ये तो फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस 4 इक्वल टू 0, या फिर सेकेंड फैक्टर इज इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 2/9। ये है आप लोग का आंसर। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ, नहीं आया समझ? आगे सर, अब लिख लो थोड़ा पूरा? पूरा। पूरा। तो यही वाला है बेटा, इसी टाइप का अब हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है? जिसमें इनिशियली जो इक्वेशन दिया जाएगा दैट विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थोड़ा एलसीएम लेके और सिंपलीफाई करके इट विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड उसके बाद हम लोग उसको लगाएंगे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। हाँ बेटा बताओ। सर वो फोर्थ स्टेप में वो 3x लिखा हुआ है कहाँ पे? सर, फोर्थ स्टेप में सर उधर x लिखा हुआ है। यहाँ x लिखा हुआ है और ये वाला 3x हो गया, ये डाउट है ना आपको? हाँ सर। बेटा ब्रैकेट के अंदर ध्यान से देखो, x प्लस 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा? ठीक है सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इसी टाइप की कैटेगरी में ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें मैंने स्टार मार्क लगा रखा है। स्टार मार्क क्यों लगा रखा है वो मैं आप लोगों को एंड में समझाऊंगा, ठीक है? एक बार पहले देख लो अच्छे से। स्टार्ट करें? हाँ सर। ओके, ऑलराइट, ध्यान से देखो। तो दिस इम्प्लाइज, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ, 2x अपॉन x माइनस 3, ये एलसीएम मैं डायरेक्टली ले ही लेता हूँ, है ना? पूरा लिखा हुआ तो है ही क्वेश्चन। सोल्यूशन में डायरेक्टली एलसीएम से ही स्टार्ट करता हूँ। आप लोग बताओ एलसीएम क्या होना चाहिए? x minus X minus 3 into 2x plus 3. into 2x plus 3, very good. x minus 3 into 2x plus 3। अब न्यूमरेटर थोड़ा सोच सोच के बताना कहाँ पर क्या है। 2x into 2x plus 3 x into 2x plus 3 2x into 2x plus 3, वेरी गुड। और बताओ। plus x minus 3 x minus 3 plus 3x minus Plus 9। 3x plus 9. 3x plus 9, बहुत बढ़िया। दिस इज इक्वल टू 0, है ना? रिस्पॉन्ड करो, आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। आगे सर, डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और बचे हुए पार्ट को सिंपलीफाई करके लिखो। बोलो क्या आएगा? 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9, दिस इज इक्वल टू 0। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। अब इसको सिंपलीफाई करो। 4x स्क्वायर, अभी 6x प्लस x 7x प्लस 3x 10x। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। तो प्लस 10x और माइनस 3 प्लस 9, ये कितना हो जाएगा? प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में से आप 2 कॉमन निकाल के उड़ा सकते हो। ये ऐसा सोचो कि इक्वेशन के दोनों साइड सारे टर्म को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो वहां से 4 और 2 कट के यहाँ कितना मिल जाएगा आपको? 2x स्क्वायर
नेक्स्ट वाले में 10 और 2 कट के आपको कितना मिल जाएगा 5x, उसके नेक्स्ट वाले में 6 और 2 कट के कितना मिल जाएगा 3. दिस इज इक्वल टू 0. नाउ यू कैन क्लियरली सी इट इज अ काइंड ऑफ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बोलो बच्चों हाँ ना. हाँ सर. हाँ सर. ओके, हाँ सर. हेल्प मी आउट हियर. व्हाट इज a? सर 2x. 2. सर b 5 5. और c. हाँ बेटा, सर 2 से क्यों काटा? 2 से इसलिए काटा ताकि ये सब जो नंबर्स है ये थोड़ा बल्कि से छोटा हो जाए. ये बड़ा बड़ा रहेगा तो मिडिल टर्म सोचना उतना ही डिफिकल्ट होगा मेरे लिए बाद में. तो हम लोग इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखना चाहता. मेरे को दिख रहा है कि सारा फैक्टर 2 से रिड्यूस हो सकता है, मतलब सब में 2 कॉमन आएगा. कहने का मतलब है कि जितना छोटा आपका एबीसी का वैल्यू होगा उतना इजी होगा आपके लिए आगे प्रोसीड करना. आया समझ? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. तो एबीसी का वैल्यू क्लियर है सबको? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना. हाँ सर. हाँ सर. ओके, अब मेरे को बताओ कि सी का साइन क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव प्लस. जिटर. तो बी को हम लोग को सम में ब्रेक करना है कि डिफरेंस में ब्रेक करना है? सम. b1 प्लस b2 सच दैट उस टाइम पे b1 इंटू b2 का वैल्यू कितना होना चाहिए? 6. 2 इंटू 3 a इंटू सी यानी कि 6. अब आप सोचो ऐसा नंबर कि जिनको ऐड करने पे तो 6 आए, 3 plus -1. 2 plus 2. 2 plus 3. ये 2 प्लस 3 एक ही बात है. तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x है प्लस 5 के जगह पे आपको सोचना है 2 प्लस 3 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. यहाँ से बहुत ईजी. अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज पहले दो में से आप 2x कॉमन ले सकते हो. अंदर क्या आएगा x प्लस 1 प्लस दूसरे में से 3 कॉमन ले सकते हो. अंदर क्या आएगा x प्लस 1. दिस इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज, ध्यान से सोचना, x प्लस 1 होल थिंग इनटू 2x प्लस 3. दिस इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से ये तो पहला फैक्टर इक्वल टू 0 यानी कि x प्लस 1 इक्वल टू 0 या फिर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -3/2. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में मैं एक अजीबोगरीब बात करने वाला हूं आप लोगों से. देखना कि ये बात आता है समझ कि नहीं आता समझ. ठीक है, मेरे को एक बात बताओ कि जो एक्चुअली इक्वेशन अपने को सॉल्व करने के लिए दिया हुआ था यानी कि ये वाला, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? नहीं है. नहीं है. नहीं है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. इसको जबरदस्ती एलसीएम लेके सिंपलीफाई कर पुरा के हमने इसको कन्वर्ट किया और फिर जो मिला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था. ठीक है, मतलब ओरिजिनली जो दिया हुआ था दैट वाज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सिंपलीफाई करके उसको जो मिला दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, अब क्या है कि नियम जो है, जो रूल है, वो रूल कहता है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका दो सोल्यूशन होना ही पड़ेगा, उपाय नहीं. तो ये जो इक्वेशन है फिलहाल ये नीचे वाला ये वाला, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसको सॉल्व करने पे ऑब्वियसली दो सोल्यूशन मिलना चाहिए और भगवान के दया से मिला भी है. देखो -1 और -3/2. ठीक है, लेकिन क्या हम यही बात मैंडेटरी तरीके से फर्स्ट इक्वेशन के लिए कह सकते हैं कि इसके लिए भी दो सोल्यूशन होना ही पड़ेगा? बोलो हाँ या नहीं सर. नहीं. ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है, तो इसके लिए दो सोल्यूशन हो भी सकता है, दो सोल्यूशन नहीं भी हो सकता है. क्या ये बात समझ में आया? हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. ओके, ऑलराइट. अब बेटा ध्यान से सुनो और सोचो. आपको सोल्यूशन का मतलब पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल्यूशन? सोल्यूशन का हाँ, मीनिंग होता है वेरिएबल का वो वैल्यू जिसको डालने के बाद में LHS इक्वल टू क्या हो जाए? RHS हो जाए. ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा समझ? आ रहा है सर. ओके, तो एक हमको मिला x - 1 और एक हमको मिला x इक्वल टू -3/2. x इक्वल टू -3/2 पे थोड़ा ध्यान दो कि ये कहाँ से मिला है आपको. ये 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 करने पे मिला है आपको. ध्यान से सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ. ये कहाँ से मिला है आप लोग को?
2x प्लस 3 0 करने से मिला है आप लोगों को। अगर 2x प्लस 3 को 0 रख दोगे बेटा तो आपको लगता है कि ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है ये अनडिफाइंड जैसा हो जाएगा? हाँ सर। नहीं होगा। हाँ सर। सोचो। हाँ सर समझ नहीं आया। देखो 2x प्लस 3 जो है वो सेकंड वाले फ्रैक्शन का आपको लग रहा है कि डिनोमिनेटर है, हाँ सर। और अगर 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा तो सेकंड वाला फ्रैक्शन आपके लिए क्या हो जाएगा? 1/0। हाँ सर। हाँ और 1/0 के बारे में हमने ट्रिग्नोमेट्री के टाइम पे ही बात कर रखा है कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 क्या हो जाता है? नॉट नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। तो कहने का मतलब है कि क्या 2x प्लस 3 को 0 लेना अलाउड है हम लोग को इस सिचुएशन में? नहीं। नहीं। नहीं और सर। 2x प्लस 3 को 0 लेना अगर अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आप x इक्वल टू -3/2 लेते हो तो ऑटोमेटिकली 2x प्लस 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। 0 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। हाँ सर। ओके। और 2x प्लस 3 अगर 0 हो जाएगा तो आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। हाँ सर। ये आया समझ? हाँ। क्योंकि ये हाँ वाला सर। फ्रैक्शन भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा और ये वाला फ्रैक्शन भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को जो सेकेंड आंसर मिला है उसको क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट। नॉट पॉसिबल। एंड देयरफॉर x इक्वल टू कितना आएगा? -1। एक ही आंसर आएगा। और एक ही आंसर क्यों आएगा? क्योंकि जो ओरिजिनली इक्वेशन आपको दिया हुआ है वो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वो सिर्फ एक इक्वेशन है वेरिएबल x में। उसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करने से वहां से एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट होता है। कोई अगर आपसे पूछे कि इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या क्या सोल्यूशन है, तो उस सिचुएशन में दोनों आंसर होगा, -1 भी करेक्ट है, -3/2 भी करेक्ट है। लेकिन हम लोग को यहाँ पर ये सोचना पड़ेगा कि हमको ये सिंप्लीफाइड फॉर्म का आंसर क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक्चुअली इसका आंसर पूछा गया था। बताओ बच्चों, सिंप्लीफाइड फॉर्म का आंसर पूछा गया था कि बड़े वाले का आंसर पूछा गया था? बड़े वाले का। बड़े वाले का। और बड़े वाले को क्या x इक्वल टू -3/2 सेटिस्फाई कर पाएगा? नहीं सर। नहीं सर। x इक्वल टू -3/2 डालने से बड़े वाले का क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड का नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड होने की वजह से उस आंसर को एक्सेप्ट करोगे कि रिजेक्ट कर दोगे? रिजेक्ट। रिजेक्ट कर देंगे। तो जनरली इतना ज्यादा मतलब क्या है कि थॉटफुल और डीप इंसाइट वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, मेरे हिसाब से नहीं पूछना चाहिए वो लोग को। बट स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस टाइप के एग्जाम्पल सेट हो सकता है। क्या इस एग्जाम्पल का पूरा थॉट प्रोसेस और आंसर देने का तरीका समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। तो सर। ऐसे तो जनरली आंसर आने के बाद में रिजेक्ट नहीं होता है, लेकिन कभी कभार इस टाइप के सिचुएशन की वजह से जहाँ पे ओरिजिनल दिया हुआ इक्वेशन का डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो जाए, अगर किसी आंसर को एक्सेप्ट करने के बाद में, तो वो आंसर हम लोग को फाइनली रिजेक्ट करना होता है। क्या ये बात पूरा क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। दिवेश पूछो, क्या पूछ रहे थे? सर लेकिन 2x प्लस 3 इज वर्सेस 0 आ तो गया ही, उसमें तो नॉट पॉसिबल भले ही लिख दे, लेकिन आ तो गया ही ना 2x प्लस 3 इज वर्सेस 0। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, मजा आएगा आप लोगों को। देखो तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 5 इज इक्वल टू 25 प्लस 1/x माइनस 5। इसको सॉल्व करना। ठीक है, बताओ तो क्या करें? आई थिंक कि बहुत ही आराम से पूरा ये LCM। ओ x काट सकते हैं, है ना? ठीक है ना ये वाला? हाँ हाँ सर। सर। ओके। और यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा? 25। 25। x इक्वल टू कितना मिलेगा ऑफिशियली? 5 प्लस गलत। 5। प्लस -5। देखना यहाँ पे भी बहुत इंटरेस्टिंग एक बात होने वाला है। x इक्वल टू कितना है बेटा यहाँ पे? बताओ सब लोग। प्लस माइनस 5। प्लस 5। अभी आप रिकॉल करो कि सोल्यूशन जो है तो हम लोग कोई चीज को कब मान सकते थे? अगर इक्वेशन मतलब x का वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो 0 हो जाएगा। वेरी गुड। अब ध्यान से सुनो, देखो
मान लो कि हम लोग x इक्वल टू 5 को चेक करना चाहते हैं, तो LHS का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 25, या और थोड़ा मैं डिटेल में लिख देता हूँ, मैं बस वैल्यू बिठा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, ठीक है। ऑडियो आ रहा है सबको, रिस्पॉन्ड करो एक बार। स्टूडेंट्स ऑडियो आ रहा है, एक बार रिस्पॉन्ड करो। हाँ हाँ सर। सर। ओके ऑलराइट, हाँ सर। अब ध्यान से सुनो, ये LHS में मैंने 5 स्क्वायर डाल दिया, तो 5 स्क्वायर हो गया ये, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5, ठीक है। अगले स्टेप में 5 स्क्वायर का वैल्यू तो 25, बहुत बढ़िया, प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, 0। अब इसका वैल्यू क्या होगा, बता सकते हैं कि बता सकते हैं? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो ओवरऑल आपका LHS डिफाइंड रहा कि नॉट डिफाइंड हो गया? नॉट Not डिफाइंड। defined. तो इसका मतलब मैं क्या समझू कि x इक्वल टू 5 इसको सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा? नहीं कर पा रहा नहीं है कर पा रहा है सर। जब नॉट डिफाइंड ही हो गया तो फिर वैल्यू ही नहीं पता हमको, फिर RHS निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि जब वैल्यू ही नहीं पता तो इक्वल कैसे कर पाएंगे हम लोग LHS RHS को? कहने का मतलब हुआ कि, एक सेकंड थोड़ा सोच लो हाँ, इसको पहले। कहने का मतलब हुआ कि x इक्वल टू 5 जो है वो इसको सेटिस्फाई कर पाया कि नहीं कर पाया, ये बताओ मेरे को। नहीं कर पा नहीं कर पाया। तो x इक्वल टू 5 अगर इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो यहाँ पे जैसे आपको दो वैल्यू मिला था x का, x इक्वल टू 5 भी एक आंसर लग रहा था और x इक्वल टू -5 भी एक आंसर लग रहा था। तो अब आप बताओ कि एक्चुअली कितना आंसर आया एक आंसर आएगा और वो क्या होगा, -5 और x इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। Not defined. नॉट पॉसिबल, मतलब x इक्वल टू 5 रिजेक्ट हो जाएगा बेसिकली। बोलो आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर, और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सोल्यूशन नहीं है सर। क्योंकि x इक्वल टू 5 जो है वो ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है, वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। ध्यान से समझना, ये ओरिजिनल इक्वेशन था और ये उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म था। x इक्वल टू 5 अभी भी सिंप्लीफाइड फॉर्म को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, यस मतलब सर। 5 का स्क्वायर 25 तो होगा ही, इसको तो सेटिस्फाई कर ही रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ सर। लेकिन ये जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन तो नहीं था ना। हाँ सर। हमको सोल्यूशन इसका तो नहीं ढूंढना था, हमको सोल्यूशन ढूंढना किसका था, इसका ढूंढना था। यस सर। अब सोचने का बात है कि x इक्वल टू 5 इस बड़े वाले को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, तो आंसर इसके नहीं करेगा। तो यदि बड़े वाले को नहीं सेटिस्फाई करेगा तो 5 को हम आंसर अपना फाइनली मान पाएंगे कि नहीं मान पाएंगे? नहीं मान पाएंगे। नहीं सर। तो लॉजिक आया समझ कि नहीं आया समझ? समझ गया। बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड करो बेटा, क्लियर है ये पूरा पूरा लॉजिक कि क्यों आंसर रिजेक्ट हो सकता है? ओके हाँ बताओ। सर लेकिन अगर 5 लेगा तो RHS में भी नॉट डिफाइंड आ जाएगा तो। हाँ तो आप बोलना चाहते हो कि नॉट डिफाइंड इक्वल टू नॉट डिफाइंड? हाँ सर। नहीं बेटा, ऐसा मैथमेटिक्स में नहीं होता है। नॉट डिफाइंड मतलब फिर वैल्यू पता ही नहीं, या फिर कोई कमेंट कर ही नहीं सकते हो उस पर। ठीक है सर। कमेंट करने के लिए आपको वैल्यू पता होना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो आई होप कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग को 100% अब समझ में आ गया। सब लोग रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो मतलब अभी भी, लेकिन एक बात मैं वापस से क्लियर कर देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत करना अपने आप को उसके अंदर में। कोई अगर हमसे पूछेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना सोल्यूशन होगा, तो आंसर अभी भी 2 है बेटा, 2 सोल्यूशन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअली गिवन इक्वेशन था हम लोग को, वो कोई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं था, वो जस्ट एक इक्वेशन था। तो इसीलिए इस बड़े वाले इक्वेशन का, एक्चुअल इक्वेशन का नेसेसरी नहीं है कि 2 सोल्यूशन हो ही हो। क्या ये बात क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो सेइंग ऑल दीज थिंग्स, और इसके अलावा और कोई वैसा एग्जांपल अभी हम लोग के आएगा भी नहीं कि जिसके अंदर में इस तरह से सोल्यूशन रिजेक्ट हो, लेकिन मेन एग्जाम में ये एक पॉसिबिलिटी, ठीक है। सर हाँ ही बताओ। सर वो पहले जो क्वेश्चन कराया था क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी ऐसा कुछ केस अप्लाई होता है क्या? आप क्वेश्चन नंबर 2 में बिल्कुल चेक कर लो, अच्छा सोचा आपने। x इक्वल टू देखो यहाँ पे क्या क्या आया है, 4 आया है और -2/9 आया है, ठीक है। अब x इक्वल टू 4 लेने पे x माइनस 4 का वैल्यू 0 होगा, और x इक्वल टू -2/9 लेने पे 9x प्लस 2 का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। अब देख लो आप एक बार,
डिनोमिनेटर में x माइनस 4 है कि नहीं है, यहाँ पर नहीं है, और 2x प्लस 9 है कि नहीं है, वो भी नहीं है। यहाँ पर देखो x है तो ये भी x माइनस 4 नहीं है और 2x प्लस 9 नहीं है। कहने का मतलब है कि x इक्वल टू 4 लेने पे या माइनस 2/9 लेने पे इन दोनों में से किसी का भी डिनोमिनेटर 0 तो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब नॉट डिफाइंड का सिचुएशन तो नहीं आएगा, और अगर नॉट डिफाइंड का सिचुएशन नहीं आएगा तो दोनों आंसर एक्सेप्टेड है। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? सर तो ऐसा इन जनरल होता नहीं है, बहुत ही मतलब जानबूझ के कोई टीचर फालतू में करना चाहे तो ऐसा क्वेश्चन सेट करेगा वो कि आंसर आएगा और जो आएगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है? सर हाँ सर जैसे ये इक्वेशन का हम लोग को एक सोल्यूशन मिला अभी क्वाड्रेटिक फॉर्म करके, तो सर एक ही थोड़ी मिलेगा सर, इसका तो और भी हो सकता है ना? इसका और बेटा कैसे होगा आप बताओ? नहीं हम पूछ रहे हैं आपसे, और नहीं हो सकता है क्या? नहीं और नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने पे तो क्वाड्रेटिक ही मिल रहा था हमको। हाँ तो सर, जो भी ठीक। इसका आंसर है वो ऑब्वियसली उस क्वाड्रेटिक का आंसर भी होना चाहिए। उस ओके। क्वाड्रेटिक का ओवरऑल 2 आंसर निकला, और वो जो दोनों आंसर निकला उसमें से ओरिजिनल इक्वेशन को एक ही आदमी सेटिस्फाई कर पाया, ठीक है सर। इसीलिए ओरिजिनल इक्वेशन का एक ही आंसर होगा। अगर दोनों सेटिस्फाई कर पाता तो दोनों आंसर होते। ठीक है? समझ, हाँ सर। ओके, तो चलो इसी पैटर्न का अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इन सारे में इतना ज्यादा कोई झमेला वगैरह नहीं होगा, प्लेन है, आराम से फटाफट सॉल्व करते हैं। बताओ क्या होगा एलसीएम? x minus 2 x minus 1 x माइनस 2 minus 2 x minus 1. वेरी गुड। पिछले क्वेश्चन तक का थॉट आप लोगों को क्लियर है ना? 100%। एक बार रिस्पॉन्ड कर दूं? सर हाँ सर. Yes, sir. ओके, बहुत बड़ा। ओके, 6/x। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। नीचे बताओ क्या हो जाएगा? x स्क्वायर X square minus x minus 2x और प्लस 2. ऊपर आ जाएगा x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 4। दिस इज इक्वल टू 6/x। फुल्ली सॉल्व करने पे न्यूमरेटर में आप लोग को मिलेगा 3x माइनस 5, 5. डिनोमिनेटर में मिलेगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। दिस इज इक्वल टू 6/x। ठीक है, अभी यहाँ से देखो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x। दिस इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इट विल बिकम 3x स्क्वायर, फिर माइनस 18x प्लस 5x, ये कितना हो जाएगा? माइनस 13x, और लास्टली वहां पे पड़ा हुआ प्लस 12। दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, अब तो वही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन वाला। रिस्पॉन्ड करो, e का वैल्यू क्या है यहाँ पर? 3। b का वैल्यू क्या है यहाँ पर? 13। और c का वैल्यू क्या है यहाँ पर? 12। और c का साइन क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। मतलब ऐसा नंबर चाहिए जिनको ऐड करने पे कितना है? 13। ठीक है, और जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना है? 36। ये आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर आ गया सर। हाँ सर. ओके, अब नंबर सोच के बताओ। 9 और 9 4. plus 4 9 plus 4. 9 x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 9 प्लस 4 x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। दिस implies 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। दिस implies 3x कॉमन, यहाँ पे x माइनस 3 माइनस 4 कॉमन, x माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 0। दिस implies x माइनस 3 कॉमन, यहाँ से 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस implies x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस implies x इक्वल टू 3 या फिर x इक्वल टू 4/3। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर. और यहाँ पे भी क्रॉस चेक कर सकते हो कि यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो 2 नंबर से आता है। या तो अगर x इक्वल टू 2 होता तो प्रॉब्लम होता है कि ये 0 हो जाता,
या फिर x इक्वल टू अगर 1 होता तो प्रॉब्लम होता कि ये 0 हो जाता, और या फिर अगर x इक्वल टू 0 होता तो प्रॉब्लम होता कि ये डिनोमिनेटर 0 हो जाता। लेकिन आंसर हम लोग को मिला है यहाँ पर 3 और 4/3। तो x इक्वल टू 3 या 4/3 होने से कोई भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर तो 0 नहीं हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर दोनों आंसर एक्सेप्ट हो जाएगा। बोलो ये वाला लॉजिक आया समझ, नहीं आया समझ? आगे सर। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन वहां पर खत्म होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को मैं 10 सेकंड टाइम देता हूँ, एक बार आप लोग ट्राई करो, आंसर बताओ मेरे को क्या आ रहा है। सब लोग कंफर्म करो, एक बार स्क्रीन की तरफ देख रहे हो, रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। अब सबसे पहले तो बेटा बात आता है कि लेफ्ट हैंड साइड में अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे ऑब्वियसली x आएगा, ऊपर क्या आएगा 4 माइनस 3 इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, 4 माइनस 3x अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इंटू 2x प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ x, ठीक है। यहाँ से पूरा खोल के मल्टीप्लाई करो अच्छे से, तो 4 इंटू 2x हो जाएगा 8x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 6x स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 9x, दिस इज इक्वल टू 5x। देखो क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। ओके, तो यहाँ से बेटा सिंप्लीफाई वगैरह अगर करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो वो क्या होगा 12 माइनस 6x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 5x। अब सारी चीजों को अगर आप राइट हैंड साइड ले जाते हो तो देखो क्या होगा, 6x स्क्वायर उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 6x स्क्वायर, माइनस x उधर जाके ऐड हो जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस 6x, और अगर 12 का बात करें तो वो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस 12, दिस इज इक्वल टू 0। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया। ओके, अब वापस से यहाँ पे 6 मेरे को कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, तो बिफोर ट्राइंग टू डू मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मैं उससे सबको डिवाइड कर दूंगा, तो उससे थोड़ा सिंपल हो जाएगा। उनका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब आराम से हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन इमेजिन कर सकते हैं। अब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन इमेजिन करने का अगर हम लोग ट्राई करेंगे तो ए का वैल्यू कितना सोचना चाहिए हम लोग को? रिस्पॉन्ड करो। 1, बी का वैल्यू, 1 सी का वैल्यू 2 और सी का साइन। माइनस नेगेटिव तो अल्टीमेटली क्या कहना चाहिए हम लोग को कि भैया सब्ट्रैक्ट डिफरेंस करने पे होगा। तो 1 मिलना चाहिए हम लोग को, ठीक है, और इनटू करने पे कितना मिलना चाहिए? 2 2 मिलना चाहिए। अब आप बताओ ऐसा कौन सा नंबर है कि ऐड कर मतलब सब्ट्रैक्ट करने पे 1 और मल्टीप्लाई करने पे 2 मिले? 2 माइनस 1 1 तो सिंपल, तो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर 2 माइनस 1 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पहले दो फैक्टर में से क्या कॉमन ले सकते हो? x, तो बचेगा x प्लस 2। दूसरे दो में से ले सकते हो माइनस 1, तो वापस बचेगा x प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x प्लस 2 कॉमन ले लो पूरे में से ओवरऑल, तो क्या बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0 और सेकेंड फैक्टर इज इक्वल टू 0। So we can say कि x is equal to either minus 2 और x is equal to 1। देखो आया सोल्यूशन समझ में कि नहीं आया समझ में? रिस्पॉन्ड करो एक बार। आ गया सर। ओके, नेक्स्ट एक हेडिंग मैंने लगाया है यहाँ पे सम फैंसी क्वेश्चंस, और इस हेडिंग के तहत हम लोग टोटल 10 या 11 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके अंदर में क्या होगा कि वैसे तो इन जनरली अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफिकल्ट करने का मन है एग्जामिनर को, तो वो इस टाइप का इक्वेशन बना के दे देगा जो ओरिजिनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो फर्स्ट यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ सिंप्लीफिकेशन, जैसे सेकंड स्टेप आपने किया, एलसीएम लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर सारे टर्म को खोला मल्टीप्लाई करके, और फिर सबको सिंप्लीफाई करके फाइनली यू रीच्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड फ्रॉम हियर यू नो हाउ टू डू मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन
तो आपने मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन इस पे अप्लाई कर दिया, अप्लाई कर के फाइनली आप आंसर तक रीच कर गए। ये एक पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने का। ओरिजिनली स्टूडेंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो ही मत, उसको कुछ ऐसा इक्वेशन दो जो अपने आप में क्वाड्रेटिक नहीं हो, अपने आप में कोई फ्रैक्शन होल्ड करे, ठीक है, ताकि स्टूडेंट को थोड़ा मेहनत करना पड़े क्वाड्रेटिक बनाने के लिए। अब इसी तरीके से, इसी थीम पे वो चाहे तो और अलग अलग तरीके से आपके लिए क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने का ट्राई कर सकता है। मैं कुछ सैंपल्स आपको दिखाता हूँ। एक तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि इसको सॉल्व करना है आपको। अभी ये जो है ये इक्वेशन का मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑब्वियसली नहीं है, कोई उल्टा पुल्टा ऐसे इक्वेशन दिया हुआ है आपको। अब हम लोग को इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जब इसको पूरा 100% सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट में वी विल सी कि वी हैव रीच्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वहां से फिर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का लॉजिक लगाओ और कहानी खत्म करो। देखो ये वाला बात आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर। यस सर। हाँ तो इस क्वेश्चन से बेटा फिर प्रॉपर्ली सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एकदम ध्यान से देखना, स्टूडेंट लोगों को कई बार इसमें कंफ्यूजन रहता है कि सर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ठीक है। अच्छे से देखो स्क्रीन पे। सबसे पहले मेरे को बताओ कि स्टार्टिंग सिंप्लीफिकेशन जो है वो यहाँ से होगा पोजीशन नंबर 1 या यहाँ से होगा पोजीशन नंबर 2? पोजीशन नंबर 2 2 से होगा, ओके। और 2, इस 2 के नीचे अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये सेकंड वाला 2 है आप लोग का, ठीक है, इसके नीचे अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ बेटा तो इसको हम लोग क्या मान के चलेंगे, क्या लिखा हुआ? 1, ठीक है, वेरी गुड। मैं एक बार और पूछ लेता हूँ कि जो सिंप्लीफिकेशन है वो सबसे लोअर मोस्ट एरिया से स्टार्ट होगा कि कहीं और से स्टार्ट होगा? लोअर मोस्ट से सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट होगा, और लोअर मोस्ट पोजीशन पे जो हम लोग को 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला 2, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम क्या इमेजिन कर सकते हैं? 1। वेरी गुड। अब मैं सोल्यूशन करना स्टार्ट करूंगा, ध्यान से देखना आप बेटा। इस 2 के नीचे हम क्या इमेजिन करेंगे? 1 इमेजिन करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा एलसीएम एलसीएम के नाम पे। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, इस 2 का तो कुछ नहीं हो रहा अभी, ऐसे ही रहेगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर एलसीएम एलसीएम खेलना पड़ेगा। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2 माइनस एक्स, ऊपर कितना मिलेगा आपको? 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस एक्स, और माइनस 1 टाइम्स ऑफ नथिंग 1। देखो तो ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके, ऑलराइट। 1 डिवाइडेड बाय a बाय b को एक्चुअली आप लोग क्या लिखते? b by a। वेरी गुड। सो यहाँ से आई थिंक ऐसा हो जाएगा x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2x माइनस 1। रिस्पॉन्ड करो तो आया समझ नहीं आया? आ गया सर। हाँ सर। यस सर। थोड़ा आया, पूरा आया? पूरा आया सर। वेरी गुड। अब यहाँ ध्यान से देखो, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2x। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, सो x इज इक्वल टू, ध्यान देना, 1 बाय 2 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 2x माइनस 2 माइनस x होल थिंग डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2x। रिस्पॉन्ड करो, ये क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन। अब 3 माइनस 2x जो है वो रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या मिलेगा हम लोग को? 6 माइनस 4x माइनस 2 प्लस x। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर? क्लियर है सर। So now this is x equal to 3 minus 2x divided by 6 minus 2 हो जाएगा 4, और माइनस 4x प्लस x कितना हो जाएगा? माइनस 3x। देखो ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर। हाँ सर। ओके, अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इट विल बिकम 4x माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर। क्लियर है सर।
ओके, अब सबको एक तरफ ले जाते हैं बेटा और सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या होगा। तो ये हो जाएगा 3x² राइट हैंड साइड जाके, फिर ये -2x और यहाँ से 4x, तो अल्टीमेटली वहाँ पे जाके ये -4x हो जाएगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इट विल बिकम -6x, और एक 3 तो पहले से ही है, तो यहाँ पर रहेगा +3 = 0। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, इन सारे से क्या कॉमन आ सकता है आपके हिसाब से? 3। 3। तो एक्चुअली सबको 3 से अगर डिवाइड कर लेते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ? x² -2x + 1 + 1 = 0। अब ये आया हम लोग का मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब यहाँ से हमको सोचना चाहिए इसको सिंप्लीफाई करने के बारे में बाय द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। लेकिन अगर आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है तो यू कैन सी दिस इज नथिंग बट x - 1 का होल स्क्वायर। बोलो, आ रहा समझ कि नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। ओके, तो दिस इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज हम लोग यहाँ से सोच सकते हैं कि x - 1 into x - 1 = 0। इसी का मतलब x - 1 का होल स्क्वायर होगा। तो आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0, दैट इज x - 1 = 0, और x - 1 = 0। दिस इम्प्लाइज x = 1 और x = 1। तो अभी भी दो सोल्यूशन आया, हालांकि दोनों सोल्यूशन सेम है, ठीक है, बट दो सोल्यूशन तो है हम लोग के पास। क्या ये पूरा सोल्यूशन क्लियर हुआ आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। तो क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए इन सब टाइप का पैथड़ा जो है वो अपनाया जा सकता है कि शुरू में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिंप्लीफिकेशन आप लोग को दे देगा और बोलेगा कि इसका आंसर बताओ, ठीक है। एक बार और सब लोग रिस्पॉन्ड करो, ये पक्का क्लियर है ना आप लोग को 100%? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को देखो, इसको अटेम्प्ट मत करना, बस इसको देखो और सोचो कि क्या हो सकता है। कोई आइडिया किसी के पास में कि कैसे प्रोसीड करना चाहिए? एलसीएम लेके यस, आरएचएस को एलसीएम लेके हम लोग को ट्राई करना चाहिए। लेकिन बेटा इसमें डायरेक्टली अगर आप आरएचएस का एलसीएम लोगे ना तो क्या होगा कि सोल्यूशन का साइज बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग डायरेक्टली एलसीएम इन आरएचएस, हम लोग को एक स्टेप क्या करना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ आपको अभी, और ट्राई करना है कि ये स्टेप आपको याद रहे, नहीं तो सोल्यूशन थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या है स्टेप, देखो ध्यान से। हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा हम लोगों के लिए, a + b + x, ठीक है, -1/x, उधर से इधर, दिस इज इक्वल टू 1/a + 1/b, ठीक है। अब एलसीएम खेलो तो देखो क्या चमत्कार होगा थोड़ी देर में। डिनोमिनेटर में अपने को यहाँ क्या मिल जाएगा, a + b + x होल थिंग इनटू x, एंड न्यूमरेटर में यू विल गेट, यहाँ पर आएगा x माइनस यहाँ पर आएगा a + b + x। राइट हैंड साइड में वी विल गेट डिनोमिनेटर में ab और न्यूमरेटर में b + a। सब लोग रिस्पॉन्ड करो, तो यहाँ तक आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। यस सर। ओके, अब बेटा सिंप्लीफाई अगर करेंगे हम लोग तो ये क्या होगा, देखो x - a - b - x होल थिंग डिवाइडेड बाय a + b + x टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू a + b डिवाइडेड बाय ab, ठीक है। यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी कि x और x जो है वो कट जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या यहाँ पे मैजिकल होने वाला है। दिस एम्प्लाइज माइनस अगर कॉमन लेते हो तो यू विल बी लेफ्ट विथ a + b डिवाइडेड बाय a + b + x इंटू x, दिस इज इक्वल टू आप लोग को मिलेगा a + b होल थिंग डिवाइडेड बाय, यहाँ आप लोग को मिल जाएगा ab। अब क्या आप लोग को ऐसा लगता है कि ये वाला और ये वाला ओवरऑल कैंसल आउट हो जाएगा? हाँ सर। ओके, अब जो बचा उसको सिंप्लीफाई करने का हम लोग ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले तो रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो माइनस तो एक है ही हम लोग के पास में, तो माइनस ऑफ x टाइम्स ऑफ a + b + x, ये होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, और
ए बी हो जाएगा आप लोग का राइट हैंड साइड। बताओ तो ये वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आगे सर। आगे सर। नहीं सर, कैसे? बेटा कौन से पार्ट में डाउट है आप ये बताओ। सर लास्ट वाले स्टेप में। हाँ नहीं, लास्ट वाले स्टेप में क्या चीज का डाउट है? मैंने कहा कि ये वाली चीज का हमने रेसिप्रोकल ले लिया बचे हुए चीज का, तो बचे हुए में न्यूमरेटर में यहाँ क्या बचा हुआ था? -1, समझ गया सर। है ना। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि काटने के बाद में बचेगा हम लोग के पास में -1 बचेगा ऊपर, ठीक है, ओवरऑल पूरा कैंसिलेशन के बाद। क्लियर है ना पक्का सबको? एक बार और रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। ओके, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं बच्चों, इजी है, खास बात नहीं। यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा -ax -bx और -x² इज इक्वल टू EB। अब सबको अगर आप राइट हैंड साइड ले जाते हो तो यू विल गेट x² प्लस ax प्लस bx प्लस ab इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कोई मिडिल टर्म वगैरह करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। यू कैन सी कि इजीली फैक्टराइज हो रहा है ये, ठीक है, खुद ही मतलब मिडिल टर्म का सारा स्ट्रक्चर वगैरह रेडी है पूरा। तो यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म में से आप x कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा? x प्लस a। सेकेंड 2 टर्म में से आप b कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा? x प्लस a, दिस इज इक्वल टू 0। अब ओवरऑल पूरे में से आप क्या कॉमन ले सकते हो? x प्लस a। अंदर क्या बचेगा आपके पास में? x प्लस b, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकेंड फैक्टर इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज x प्लस a इक्वल टू 0 और x प्लस b इक्वल टू 0। तो आंसर ओवरऑल क्या हो जाएगा हम लोग का? x इक्वल टू -a और दूसरा आंसर हो जाएगा हम लोग का x इक्वल टू -b। बताओ ये आया पूरा सोल्यूशन समझ में या नहीं आया समझ में? आगे सर। यस सर। अब इसमें भी क्या है कि आप चाहो तो डायरेक्टली आरएचएस में एलसीएम लेके ट्राई कर सकते हो, स्टार्ट उसी से कर सकते हो, लेकिन क्या है कि उससे आंसर तो आएगा लेकिन थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, ऑल सर राइट। हाँ बेटा, सर हम लोग जैसे 1/x को शिफ्ट किया, हम लोग बाकी को भी कर सकते हैं, ऐसे लाइक 1/a को कर सकते हैं इसकी जगह। हाँ हाँ हाँ, बाकी को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सर ठीक है। हाँ सर ये तो हमको इक्वेशन ही कट जाएगा हमको ऐसा, मतलब शायद, क्योंकि 1/a प्लस b प्लस x है LHS में, तो सर हाँ। वो हम लोग 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x लिख सकते हैं ना? बेटा ऐसा करेंगे अगर हम लोग और वो अगर करेक्ट हो गए तो हम लोग को पर्सनली बुला के और नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाएगा, समझ रहे हो? हाँ, ये नोबेल प्राइज विनिंग थॉट है। कहाँ पढ़ लिया बेटा आपने कि 1/a प्लस b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b? एक बार इस पार्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई करने का सोचो तो आप बताओ तो एलसीएम क्या होगा? ab, AB ऊपर क्या आएगा? b प्लस a। तो ये आपको 1/a प्लस b लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं सर, फिर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं सर। जो आप सोच रहे हो वो न्यूमरेटर में होता है बेटा, ठीक है, ओके सर। कि a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय, मान लो कि e लिखा होगा तो आप बांट सकते हो उसको, a बाई e प्लस b बाई e प्लस c बाई e। वो भी क्यों बांट सकते हो? क्योंकि दोबारा अगर आप ऐसा सोचते हो मन में कि मैंने एलसीएम लिया है तो e नीचे आ जाएगा और a प्लस b प्लस c ऊपर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि वापस ये ऐसा बन जाएगा जैसा था। लेकिन जो आप इस केस में बता रहे हो, इस क्वेश्चन के केस में कि 1/a प्लस b प्लस x को आप लिखना चाहते हो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x, वो तो मैथमेटिकली वैलिड नहीं है। आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर, तो कटेगा तो नहीं। ठीक है। बाकी और कोई डाउट है किसी के तो आप लोग भी पूछो। क्लियर है सबको? 100% रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। सर। ओके, ऑलराइट। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आप लोग को टाइम देता हूँ 1 मिनट, सोचो। सब लोग एक बार रिस्पॉन्ड करो, स्क्रीन देख रहे हो सब लोग? हाँ सर। ओके, अब ध्यान से सुनना, ठीक है, जो मैं कहूँ। इसमें ये आपको लग रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से? बोला हाँ या ना। हाँ सर। ओके, ऑलराइट। थोड़ा सोच सोच के आंसर करना जो मैं पूछूं। यहाँ पे आपके हिसाब से a का वैल्यू क्या है? 1। गुड। b का वैल्यू क्या है?
जो ब्रैकेट में है। जो ब्रैकेट में जो ब्रैकेट में, वेरी गुड। ए अपॉन ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी अपॉन बी, और सी का वैल्यू क्या है? 1 1, वेरी गुड। सी का साइन क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव। मतलब बी को क्या चीज में ब्रेक करना है? सम में ब्रेक करना है कि डिफरेंस में ब्रेक करना है? सम में सम। यानी कि हम लोग को ए बाई ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू कुछ b1 प्लस b2 में चेंज करना है हम लोग को, ठीक है, सच दैट कि b1 इंटू b2 का वैल्यू कितना होना चाहिए? a into c a इंटू सी, उसका वैल्यू कितना है? 1। 1 तो मतलब हम लोग को दो ऐसा नंबर चाहिए सच दैट कि उनको जोड़ने पे आए a प्लस बी बाई, मतलब a बाई ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी बाई ए, और इंटू करने पे कितना है? 1। क्लियर है? तो क्या आप लोग को लगता है कि यहाँ पे b1 का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली a बाई ए प्लस बी और b2 का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली उसका रेसिप्रोकल a प्लस बी बाई ए ले सकते हैं? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ इनको सर ऐड करने पे ऑब्वियसली कैपिटल बी का जो स्ट्रक्चर है वो मिलेगा, और इनको मल्टीप्लाई करने पे आप देखो कि ये लोग एक दूसरे से कट जाएगा ऊपर नीचे, और अल्टीमेटली इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 1। बोलो हाँ या ना। हाँ सर हाँ सर ओके, तो ये वाला बात समझने के बाद में अब सोल्यूशन इज वेरी इजी। आप देखोगे 2 लाइन 3 लाइन का ही सोल्यूशन है, सोल्यूशन बहुत छोटा है इसका। सर एक्स स्क्वायर, हाँ बेटा। सर लॉजिक तो ये भी लगा सकता ना कि ऐसे तो ये मिडिल टर्म ब्रेक वाला मतलब फॉर्मूला में ही है। आपको जैसे कंफर्टेबल फील हो, ठीक है। ओके अब सर ध्यान से देखो, यहाँ पर ये अंदर हम लोग a प्लस बी बाई ए लिख देते हैं, यहाँ पर रहेगा x, और 1 को आई वांट टू चेंज एज दिस a बाई ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बाई ए, एंड दिस होल थिंग विल बी इक्वल टू 0। मतलब जो हम लोग का 1 था उसको मैंने चेंज करके नया स्ट्रक्चर बनाया है। देखो तो यहाँ तक आया समझ के नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, क्योंकि कट के वहां पे 1 ही आएगा, है ना। अब बस यहाँ से बेटा 1-2 लाइन का ही है, ये रेड लाइन ही थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब ध्यान से सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए एक्स बाई ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी बाई ए होल थिंग इंटू एक्स प्लस ए बाई ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बाई ए, दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। देखो ये बात आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड करो बेटा, क्लियर है ये सबको? हाँ सर हाँ हाँ सर। सर ओके, अच्छा फर्स्ट दोनों में से क्या कॉमन बता सकते हो आप लोग? एक्स ओके, ऑल राइट, वेरी गुड, एक्स। और एक्स कॉमन लेने में बेटा अंदर क्या बचेगा? एक्स प्लस ए बाई ए प्लस बी एक्स प्लस ए बाई ए प्लस बी, वेरी गुड। और बाकी दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? ए प्लस बी ए बाई प्लस ए बाई ए प्लस बी बाई ए, अंदर क्या बचेगा? एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बाई ए प्लस बी। रिस्पॉन्ड करो तो ये आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर हाँ सर यस सर अब पूरे में से क्या कॉमन ले सकते हो? एक्स प्लस ए बाई ए प्लस बी, और अंदर क्या बचेगा? एक्स प्लस ए प्लस बी बाई ए, दिस इज इक्वल टू 0। देखो आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर अब या तो फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0, तो वहां से x प्लस ए बाई ए प्लस बी, दिस विल बी इक्वल टू 0, और दूसरा x प्लस ए प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से दो आंसर, आइदर x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ए प्लस बी और x इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस बी बाई ए। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है पूरा सोल्यूशन की डाउट है कहीं पर?
क्लियर है सर, क्लियर है सर। काफी आसान ही था ये, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। बस थोड़ा सा वही कि जो 1 है इसको कैसे ब्रेक किया जाए, कैसे इसको चेंज किया जाए, वो थॉट जो है बहुत ही प्यारा सा है इस क्वेश्चन में, जो इस क्वेश्चन को स्पेशल कैटेगरी का बना देता है, फैंसी आइटम बना देता है। ठीक है, क्लियर है तो पेपर? स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट बेटा मैं दिलाऊंगा, लास्ट में सबका दिलाऊंगा, टेंशन मत लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए ये वाला नंबर 4। ठीक है, आराम से इसके लिए भी मैं 1 मिनट टाइम देता हूँ आप लोगों को, सोचो। A plus B। ओके, आओ डिस्कस करते हैं इसको। शिवेश कुछ बोल रहे हो क्या? सर पिछले वाला क्वेश्चन में ना अब x का वैल्यू आया था माइनस और ब्रैकेट में a प्लस बी बाई है, तो सर हम लोग उसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा क्या? नहीं, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ये ओके काफी। हाँ तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से पूछूं, मतलब ये क्या है कि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसको कोई चेंज करने का दरकार नहीं है, हम लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। कैपिटल ए का वैल्यू आप लोग के हिसाब से कितना है बताओ जरा? 1। वेरी गुड। बी का वैल्यू कितना है? 2ax। 2A। का वैल्यू 2, ओनली 2 है, उसमें x नहीं आएगा, उसमें माइनस नहीं आएगा। सी का वैल्यू a स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और सी का साइन प्लस पॉजिटिव। मतलब ये हुआ कि हम लोग को बी को यानी कि 2a को 2 नंबर के सम में ब्रेक करना है, b1 प्लस b2, सच दैट उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट हो b1 इंटू b2 दैट मस्ट बी इक्वल टू a इंटू सी। ठीक है, तो a इंटू सी का वैल्यू मैं क्लियरली देख सकता हूँ स्क्रीन पे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो मतलब मेरे को 2 ऐसा नंबर चाहिए जिनका सम 2a हो और प्रोडक्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ये वाला लॉजिक क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। अब मैं एक बात आप लोग को बताने जा रहा हूँ, ये ध्यान से सुनना। ठीक है, आगे बहुत काम आएगा आप लोग के, कि जब कभी भी इस टाइप का सिचुएशन आपके आए कि जहाँ से आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है कि मेरे को b1 का वैल्यू क्या लेना चाहिए, b2 का वैल्यू क्या लेना चाहिए, तो आपको हमेशा एक चीज ट्राई करना चाहिए, वो ये है कि b1 इंटू b2 का जो भी वैल्यू है ना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, b1 इंटू b2 का जो भी वैल्यू है उसको आप अलग अलग तरीके से फैक्टराइज करने का ट्राई करो, और जो भी आपको पेयर ऑफ फैक्टर्स मिलता है, ठीक है दोबारा बता रहा हूँ, जो भी आपको पेयर ऑफ फैक्टर्स मिलता है उन फैक्टर्स को आप, अगर आपको एडिशन पे 2a चाहिए तो उनको ऐड कर करके चेक करो कि 2a आता है कि नहीं आता है, और अगर आपको सपोज करो कि सब्ट्रैक्शन पे 2a चाहिए होता तो उन पेयर ऑफ फैक्टर्स को जो आप फैक्टराइज करके निकालते उनको आपको बार बार माइनस कर करके चेक करना होता कि 2a आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या ये लॉजिक क्लियर हुआ? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बेटा यहाँ पर हम लोग क्या चीज से ब्रेक कर सकते हैं, मतलब फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये जो 2 फैक्टर मिला मेरे को, इनका सम मेरे को 2a चाहिए कि डिफरेंस 2a चाहिए? सम 2a चाहिए। तो एक बार आप चेक करो तो कि a प्लस बी और a माइनस बी को यदि हम लोग ऐड करें तो क्या निकलेगा? 2a निकलेगा। तो मतलब क्लियर है कि मैं यहाँ पे इजिली इस वाले पार्ट को b1 और इस वाले पार्ट को b2 मान सकता हूँ। तो इनको ऐड करने पे 2a भी आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करने पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी आ जाएगा। बोलो क्या ये लॉजिक पूरा क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। मैं एक बार और बता देता हूँ इस चीज को, ठीक है, कि जब कभी भी आपको ये समझ में ना आए कि b1 किसको लेना है, b2 किसको लेना है, तो उस टाइम पे सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि b1 इंटू b2 का जो भी वैल्यू है आपके पास, आप उसको कोशिश करो फैक्टराइज करने का। तो यहाँ तो एक ही पॉसिबिलिटी है फैक्टराइज करने का, बट कुछ एक सिचुएशन में थोड़ा ज्यादा पॉसिबिलिटी भी आ सकता है। अब जो भी फैक्टराइज करने का पॉसिबिलिटी आए आप लोग के पास में, उन सारे फैक्टर्स को अगर आपको एडिशन पे चाहिए 2a, तो उन सारे फैक्टर्स को बार बार ऐड कर करके चेक करो कि किसका एडिशन 2a दे देगा आपको, और अगर आपको डिफरेंस में 2a चाहिए तो उन फैक्टर्स को आप बार बार सब्ट्रैक्ट कर करके चेक करो कि किसका डिफरेंस आपको 2a दे देगा। आप पक्का कोई ना कोई जैकपॉट को हिट करोगे और ऐसा एक सिचुएशन आएगा कि जहां आपको पता चल जाएगा कि b1 किसको लेना चाहिए और b2 किसको लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे तो आप देखो कि बस एक बार फैक्टराइज करते ही खटाखट हम लोग को आंसर समझ में आ गया कि अब b1 लेना चाहिए a माइनस बी को और b2 लेना चाहिए a प्लस बी को।
उससे क्या फायदा होगा, तो इनको ऐड करने पे हम देखेंगे कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2a, जो कि चाहिए था हम लोग को, और इनको मल्टीप्लाई करने पे तो ऑब्वियसली हम लोग को क्या मिल रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b1 इंटू b2 का वैल्यू वही चाहिए था हम लोग को। क्या ये पूरा तरीका क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। सर हाँ बताओ। सर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए होल स्क्वायर का फॉर्मूला में है, तो सर वैसे अभी कुछ नहीं आएगा क्या सोल्यूशन? ओके ओके ओके, नहीं नहीं, सोल्यूशन बेटा उस तरीके से भी पूरा का पूरा आएगा, लेकिन दो बात है। एक तो क्या है कि मैं थोड़ा सा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का एप्लीकेशन आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, और दूसरा सपोज करूँ कि अगर वो ऐसा मेंशन कर देता कि यूज मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन टू सॉल्व इट, तो थोड़ा सा क्या है कि हम लोग फंस जाएंगे। बाकी आपका थॉट भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं उस थॉट के साथ में। कि ये वाला पार्ट हो जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर रहेगा माइनस बी स्क्वायर, तो इन दोनों पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सोच के हम आंसर निकाल सकते हैं। करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ सर। अभी के लिए एक बार बस, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन सारे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग मिडिल टर्म से कैसे कर सकते हैं, वो हम लोग थोड़ा सा सीखने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान से देखो कि मिडिल टर्म से अगर इसको करना हो तो हम कैसे करेंगे। दिस एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा। अब 2a की जगह पे हम जानबूझ के लिखेंगे क्या, a माइनस बी प्लस a प्लस बी। ठीक है, होल थिंग इंटू कितना आ जाएगा x, और प्लस रहेगा आपके पास में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बोलो बच्चों, ये पूरा क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। क्लियर है सर। ओके, अब इसको खोलो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब पहले दो में से ऑब्वियसली क्या कॉमन आ जाएगा, x। ठीक है, तो ये आपको दे देगा x कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस ए माइनस बी, और बाकी दो में से माइनस ए प्लस बी कॉमन, और वहां पे भी आपको मिल जाएगा x माइनस ए माइनस बी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ओवरऑल आप क्या कॉमन ले सकते हो, x माइनस ए माइनस बी, और अंदर बचेगा आपके पास में x माइनस ए प्लस बी। ठीक है, रिस्पॉन्ड करो तो यहाँ तक आया समझ, नहीं आया समझ? सर आ गया सर। हाँ सर। ओके, अब बेटा दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो फैक्टर है, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इंडिविजुअली एक एक 0 होगा, तो x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, और x माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा फर्स्ट वाले से x इज इक्वल टू ए माइनस बी, सेकेंड वाले से x इज इक्वल टू ए प्लस बी। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। आगे सर। ओके, तो ये बेटा ऐसा सोच लो कि ये मेथड 1 है। ठीक है, और मैं दूसरा मेथड भी आप लोगों को बता ही देता हूँ। अगर सपोज करो कि क्वेश्चन में ऐसा कोई मैंडेटरी बात नहीं लिखा हुआ कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करो, तो उस केस में देखो आप लोग क्या लगा सकते हो। मेथड 2, क्वेश्चन वाज एक्स स्क्वायर माइनस 2a एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मेथड नहीं मेंशन किया हुआ, बस इसको सॉल्व करना है, तो देखो फर्स्ट 3 टर्म को अगर आप क्लब करते हो तो यू कैन सी कि ये हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, और माइनस रहेगा आपके पास में बी स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर सोचोगे तो x माइनस ए माइनस बी, मतलब a माइनस बी, और दूसरा x माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आप कह सकते हो या तो फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0, x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, और x माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर से बेटा x अगर निकालोगे तो x विल बी इक्वल टू a प्लस बी, सेकेंड फैक्टर से अगर x निकालते हो तो इट विल बी इक्वल टू a माइनस बी। इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हो। देखो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। ओके, बस लेकिन ये याद रखना कि ये तभी यूज कर सकते हो कि जब क्वेश्चन के अंदर में कोई स्पेशली मेथड मेंशन किया हुआ नहीं है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जैसा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसको देखो,
और इसको भी एक बार मिडिल टर्म से ही सोचना। चलो आओ स्टूडेंट्स इसको डिस्कस करते हैं। एक बार पहले आप लोग कंफर्म करो, स्क्रीन देख रहे हो सब लोग? हाँ सर। ओके, थोड़ा ध्यान से देखो। पहले तो ये बताओ कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। और सब लोग एक बार ट्राई करना छोड़ो, ध्यान से स्क्रीन पर देखो, नहीं तो फिर डाउट रह जाएगा। हाँ, तो मैं क्या पूछ रहा हूँ कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है? रिस्पॉन्ड करो। यस है। ओके, ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1 1 गुड। बी का वैल्यू? 4a 4a। सी का वैल्यू? 4a square a square minus b square और सी का साइन? positive मतलब 4a को मेरे को दो चीजों के सम में ब्रेक करना, b1 प्लस b2, ठीक है? और b1 इंटू b2 का वैल्यू क्या होना चाहिए? 4a square minus b square 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, करेक्ट। अब ऐसा नंबर सोचना है जिनको ऐड करने पे 4a आए और मल्टीप्लाई करने पे 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। डायरेक्टली देखो नहीं आएगा समझ में, ठीक है? डायरेक्टली मतलब वही है कि नंबर्स की तरह तो नहीं आएगा। तो इसके लिए मैंने क्या समझाया आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? फैक्टराइज। राइज वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2a 2a माइनस b और 2a प्लस b। अब आप क्लियरली देखो कि इसको अगर मैं b1 मानूं और इसको अगर मैं b2 मानूं तो इनको जोड़ने पे कितना आएगा? 4a, और इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या ये पूरा लॉजिक समझ में आया? बोलो हाँ या ना। ओके, तो यहाँ पर बेटा अब तो 2-3 स्टेप का ही काम है। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस b और प्लस 2a माइनस b होल थिंग इनटू x और प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर को भी हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं, 2a माइनस b इंटू 2a प्लस b and this whole thing will be equal to 0। ये सोचना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर ओके, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। हाँ, मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसा होगा जो मेथड 2 से सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, जो ऊपर हम लोगों ने डिस्कस करा अभी थोड़ी देर पहले। दिस इज इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस b टाइम्स ऑफ x माइनस 2a माइनस b टाइम्स ऑफ x, ठीक है? और प्लस 2a माइनस b इंटू 2a प्लस b, ठीक है? रिस्पॉन्ड करो, यहाँ तक क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है बस अब तो आंसर आ गया बेटा। दिस इज इक्वल टू 0 रहेगा। एक सेकेंड, दिस शैल बी इक्वल टू 0। अब पहले दो में से कॉमन क्या ले सकते हो? x, क्या बचेगा? x माइनस 2a प्लस b, और बाकी दोनों में से आप कॉमन ले सकते हो माइनस ऑफ 2a माइनस b। तो अंदर आपके पास में वापस से बचेगा x माइनस 2a प्लस b। दिस इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से आप लोग कॉमन ले सकते हो x माइनस 2a प्लस b, ठीक है? और अंदर बचेगा x माइनस 2a माइनस b। दिस इज इक्वल टू 0। दिस implies या तो पहला फैक्टर इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस 2a प्लस b इक्वल टू 0, और या फिर दूसरा फैक्टर इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस 2a माइनस b इज इक्वल टू 0। सो या तो आंसर होगा x इक्वल टू 2a प्लस b, और या फिर आंसर होगा x इक्वल टू 2a माइनस b। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, तो ठीक है, ये सारा करवा दिया। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं आज मैक्सिमम, और बस फिर आज का मीटिंग हम लोग एंड करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग का आज के, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6। चलो, इसके लिए भी 1 मिनट टाइम मैं आप लोगों को देता हूँ, पहले आप लोग ट्राई कर लो।
अगर क्या पता खुद से सोच पाओ तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। चलो आओ बच्चों डिस्कस करते हैं इसको भी। सबसे पहले ये बताओ आप लोग कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है ये वाला। है सर। पर हमको ये चीज क्लियर नहीं हुआ वो क्या फैक्टराइज चीज? वाला। फैक्टराइज वाला अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप देखो, जो पार्ट नहीं समझ में आए पूछ लो, ठीक है। ठीक है। कैपिटल ए बताओ, 4 बी बताओ, 4a square 4a square सी बताओ, a a square to the plus power x to the 4 power 4 minus b to the minus power b to the power 4 और सी का साइन बताओ, positive. पॉजिटिव। अब क्लियर है कि मतलब बी को हम लोग को सम में ब्रेक करना है, बिकॉज सी का साइन क्या है, पॉजिटिव। तो हम लोग को 4a स्क्वायर को दो नंबर के सम में ब्रेक करना है, ठीक है, b1 प्लस b2, सच दैट उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, AC। और AC को अगर आप परफॉर्म करोगे तो एक्चुअली क्या आएगा AC का वैल्यू, a to the power 4 minus b to the power 4. थोड़ा गलत बोल रहे हो शायद। 4 इंटू ए टू द पावर 4 Sorry. बी टू द पावर 4, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब कहने का मतलब है कि ऐसा नंबर सोचो, ठीक है, जिनका प्रोडक्ट 4 इंटू ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 हो और जिनका सम 4a स्क्वायर। ऐसा नंबर ढूंढना है आपको। 4a square minus b square 4a square plus b square. सर 2a square minus b square और 2a square plus b square. हाँ सर। सर अब देखना ध्यान से, हाँ बताओ। सर b1 into b to the 4 a square into a to the power 4 minus b to the power 4 होगा ना। फिर बोलो, फिर बोलो। b1 into b to the 4 a square और ब्रैकेट के अंदर a to the power 4 minus b to the power 4 होगा ना सर। हाँ बिल्कुल होगा। सर आप ये क्यों लिखे? क्या बोलो, फिर बोलो। मतलब सर आप फिर ये b1 into b2 is equals to 4 into a to the power 4 minus b to the power 4। हाँ, ये जो मैंने लिखा है ये आपके हिसाब से करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? सर हमको लग रहा है इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट बेटा। b1 इंटू b2 का वैल्यू मैं पिछले क्लास से अभी तक बार बार बोल रहा हूँ कि AC होना चाहिए। हाँ सर। ओ अब सॉरी ठीक है, समझ गया। हाँ सर। ओके। और कोई क्वेरी है किसी के इस पॉइंट तक? नहीं सर। ओके, तो चलो इसके आगे मैं बताता हूँ। शिवेश क्लियर हुआ आपको? हाँ सर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूँ। अब देखो अलग अलग तरीका हो सकता है फैक्टराइज करने का। पिछले केसेस में तो हम देख रहे थे कि एक ही दो तरीका आ रहा था, जो तरीका आ रहा था उससे आंसर भी आ जा रहा था, ठीक है। यहाँ लेकिन वैरायटी मिलेगी। यहाँ एक तरीका तो क्या हो सकता है कि आप ना इसको 4 इंटू ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 ही सोचो। ऐसा सोचो कि ये एक फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो अभी भी 4 इंटू ए पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 होगा, लेकिन इनका अगर सम ट्राई करोगे तो क्या मिलेगा, 4 प्लस ए पावर 4 माइनस बी पावर 4। क्या ये 4a स्क्वायर आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। नहीं नहीं सर। तो ये वाला थॉट प्रोसेस एक्चुअली बेकार है, रिजेक्ट कर दिया मैंने, ये हमारे काम नहीं आ रहा। आया समझ के नहीं आया समझ? आगे सर। ओके, एक पॉसिबिलिटी है बेटा कि 4 टाइम्स ऑफ, आप सोचो कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट का बात तो अभी भी ठीक है कि इनको इंटू करोगे तो इंटू करने पे 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इन तीनों का सम करोगे तो कोई सेंस नहीं बनता। 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर। अब सबको जोड़ोगे तो बी स्क्वायर कट गया, क्या मिला आपको, 4 प्लस 2a स्क्वायर। तो ये मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन भी जो है वो भी बहुत ज्यादा हमारे हेल्प नहीं कर रहा। क्या ये बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब एक पॉसिबिलिटी मैं आपको और दिखाता हूँ। देखो मतलब ये फैक्टराइजेशन भी जो है तो करेक्ट, लेकिन ये हमारे काम नहीं आ रहा। इसमें प्रोडक्ट वाला क्राइटेरिया फिट बैठ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं सम बनाने का ट्राई कर रहा हूँ तो मेरे को चाहिए था 4a स्क्वायर और मेरे को मिल रहा है 4 प्लस 2a स्क्वायर। तो इसलिए ओवरऑल ये वाला थॉट भी हम लोग क्या कर देंगे, रिजेक्ट, ठीक है। अब एक पॉसिबिलिटी के बारे में और बात करते हैं जो पॉसिबल है। देखो क्या पॉसिबल है, आप सोच सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
और ये जो 4 है इसको बांट दो, इसको ऐसे बांटो कि 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ कि 4 को मैंने सोचा 2 इंटू 2, एक 2 मैंने पहले फैक्टर को दे दिया और दूसरा 2 मैंने दूसरे फैक्टर को दे दिया। देखो तो ऐसा सोच पाना पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। हाँ सर। ओके, और इस वाले में अगर हम लोग ऐड करने का ट्राई करेंगे, मल्टीप्लाई करके तो पक्का है कि 4 इंटू ए पावर 4 माइनस बी पावर 4 मिलेगा ही मिलेगा, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, अब ऐड करके अगर इसको ट्राई करोगे तो देखो क्या होगा, 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, ऐड करने पे अब आप देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, 2b स्क्वायर कट गया, कितना बचेगा आपके पास में, 4a स्क्वायर। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर। और इससे हम लोग को क्या समझ में आता है कि b1 का वैल्यू हम लोग को कितना लेना चाहिए, 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, और b2 का वैल्यू हम लोग को कितना लेना चाहिए, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो अलग अलग तरीके से यही चीज मैं शुरू से कहना चाह रहा था कि फैक्टराइजेशन का बहुत ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सारा ऑप्शन आपको आंसर तक ले जाएगा ऐसा नेसेसरी नहीं है। तो आपको अलग अलग तरीके से b1 इंटू b2 के एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर करके इमेजिन करना है, और आपको हर एक फैक्टराइजेशन में ये चीज चेक करना है कि किसका सम एक्चुअली b1 प्लस b2 के बराबर हो पा रहा है। जिन लोग का सम b1 प्लस b2 के बराबर नहीं होगा उन सारे को हम लोग एक एक करके रिजेक्ट करते जाएंगे। जैसे पहले वाले थॉट को मैंने रिजेक्ट किया, दूसरे वाले थॉट को मैंने रिजेक्ट किया, और अल्टीमेटली ये थर्ड थॉट पे जाके मेरा एक्चुअल सिचुएशन मेरे को प्राप्त हुआ, मेरे को मिला एक्चुअल सिचुएशन कि हाँ ये आंसर हो सकता है। बोलो आया पूरा का पूरा प्रोसेसिंग समझ में कि नहीं आया समझ में? हाँ आ सर। गया सर। तो इसी तरीके से सोचना होता है बेटा। तो मैं इनको मिटा देता हूँ। अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ हम लोगों के कि b1 का वैल्यू कितना होगा, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और b2 का वैल्यू कितना होगा, 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये बात क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो बस ये लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर ध्यान देना 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब सॉरी 2b स्क्वायर होगा, और प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर टाइम्स ऑफ x प्लस a पावर 4 माइनस b पावर 4 इक्वल टू 0। एक बार मैं इसको चेंज नहीं करता। दिस एम्प्लाइज 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर होल थिंग इनटू x प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होल थिंग इनटू x प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो तो आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, अब बहुत इजी है बेटा। पहले दो फैक्टर में से क्या कॉमन ले सकते हो? सर। 2x। ठीक है सर। हाँ अभिलाषा, डाउट है कोई? हाँ सर। सर बताओ। आपने जो सेकेंड स्टेप में जब वो बाहर वाला ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस टू ए स्क्वायर माइनस यस टू बी यस स्क्वायर यस, एक्स ये माइनस होगा टेक्निकल ना? एरर मैं कर रहा हूँ। हाँ ये माइनस हो जाएगा, सही, थैंक यू। देखो स्टूडेंट्स क्लियर है सबको? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ यहाँ। हाँ सर। ओके, 2x कॉमन आएगा पहले दो टर्म में से, ये बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, मतलब ये दोनों 2 जो है ये बाहर निकल जाएगा और फिर 2x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x स्क्वायर का बचेगा 2x, और माइनस अंदर बचेगा सिर्फ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। x और 2 तो बाहर चला गया। देखो ये आया समझ के नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, सेकेंड वाले में या इसका ना एक काम करता हूँ मैं, देखो मैं थोड़ा सा आप लोगों के
क्लैरिटी के लिए एक स्टेप और बढ़ा के लिख देते हैं। देखो तो 4x² माइनस 2 टाइम्स ऑफ a² माइनस b² ब्रैकेट के बाहर ले आए 2 को, माइनस 2 टाइम्स ऑफ a² प्लस b² x प्लस a² माइनस b² इंटू a² प्लस b²। एक सेकेंड रुकना, और ये पूरा ओवरऑल इक्वल टू 0। रिस्पॉन्ड करो तो ये आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया अब सर। शायद ज्यादा क्लियरली बता पाओगे आप लोग। फर्स्ट दोनों में से कॉमन क्या आएगा जल्दी से बताओ। 2x 2x अंदर क्या बचेगा? 2x माइनस a² माइनस b²। और सेकंड दोनों में से कॉमन क्या आएगा? a² प्लस b²। b²। एक्चुअली माइनस ऑफ a² प्लस b² बोलना ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा। माइनस ऑफ a² प्लस b²। अंदर क्या बचेगा? 2x माइनस a² माइनस b²। और ये पूरा चीज इक्वल टू क्या होगा? 0। ठीक है, या कंफ्यूज मत करना, ये वाला लाइन में अलग कर देता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। एक सेकेंड और रुको, इसको थोड़ा नीचे ही लिख लेते हैं। ठीक है, और 0 थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं 0 का। दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, बताओ यहाँ तक आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया सर। ओके, अब यहाँ से ओवरऑल बच्चों हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? 2x माइनस a² माइनस b² इंटू 2x माइनस a² प्लस b²। दिस इज इक्वल टू 0। अब या तो फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0, यानी कि 2x माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0, या फिर 2x माइनस a² प्लस b² इक्वल टू 0। दिस implies x इक्वल टू a² माइनस b² डिवाइडेड बाई 2, या फिर x इक्वल टू a² प्लस b² डिवाइडेड बाई 2। रिस्पॉन्ड करो, आया आंसर समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर। यस सर। ओके बेटा, तो फिर आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी अगले क्लास देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास तक। लेकिन बस आप लोग ऐसा करना है कि ये सारा क्वेश्चन एटलीस्ट एक एक बार बिना देखे खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना। ये जितना फैंसी आइटम मैंने करवाया, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर टाइम जो है वो फैंसी आइटम ही आता है सॉल्व करने के लिए। नॉर्मल क्वेश्चन मतलब आप ऐसा मत सोचिएगा कि x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 और हमको बताया कि x सॉल्व करके बताओ, वैसा नहीं आएगा, फैंसी आइटम ही आएगा। ठीक है, इन सारे को अच्छे से प्रैक्टिस करना। सर स्क्रीनशॉट्स ले लें। हाँ बेटा, मैं दिला देता हूँ।